एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शैनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम HCL टेक के Q4 FY26 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और वो सारी चीज़ों को जानेंगे जिसकी वजह से इस स्टॉक में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंसेंसस बनाया जा चुका है। अगर हम आज का परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक इज़ मोर देन 10% डाउन एट द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर हम 52 वीक हाई से बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 28% डाउन है, राइट। इसका मेजर रीज़न है कि कल कंपनी ने अपना Q4 FY26 का रिजल्ट अनाउंस किया एंड उसके बाद जब कंपनी का कॉन कॉल हुआ तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे मार्केट में और एनालिस्ट लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन कंसर्निंग एंड उसी वजह से ये स्टॉक जो है इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद भी 10% डाउन है, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज कैप कंपनी लाइक HCL टेक, 10% नंबर इज़ अ वेरी बिग नंबर। सबसे पहले Q4 FY26 रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ ग्रोन बाय 12.3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर हम इसे कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें यानी कि CC टर्म्स में बात करें तो द ग्रोथ हैज़ बीन जस्ट 0.3%। ये जो 12% का ग्रोथ हमें दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द करेंसी डिप्रिसिएशन। INR में जो डिप्रिसिएशन हुआ है उस वजह से इन कंपनीज का, आप कोई भी IT कंपनी ले लो उनमें ये इम्पैक्ट ज़रूर से आपको दिखने वाला है कि INR डिप्रिसिएशन की वजह से इनके ग्रोथ नंबर्स ज़्यादा दिखेंगे। EBIT बेसिस पर अगर हम बात करें तो EBIT हैज़ ग्रोन बाय 3.3%, लेकिन EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 150 बेसिस पॉइंट। 18% के जो मार्जिन्स हुआ करते थे कंपनी के वो 16.5% पे आ गए इन Q4 FY26। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। जितना बड़ा जो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है वो इस नेक्स्ट नंबर के वजह से हुआ है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स फॉर एनी IT कंपनी विच इज द TCV और द न्यू डील विंस। इस कंपनी का जो न्यू डील विंस रहा है इन Q4 FY26 वॉज अराउंड $1.9 बिलियन, राइट। अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से Q4 FY25 की अगर हम बात करें ये जो डील विंस है दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 35%। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में डील विंस का जो ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी डाउन आ चुका है। इसी वजह से एक मेजर नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो Q4 का रेवेन्यू स्लोनेस जो रहा है, बिकॉज अगर हम कंपनी के गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस से काफ़ी नीचे रहा है। 0.3% का जो ईयर ऑन ईयर CC ग्रोथ कंपनी ने किया है। इसके जो रीजंस कंपनी ने बताया तो फर्स्ट रीज़न, द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि 2 लार्ज US टेलीकॉम कंपनीज से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट की गई है, उसके वजह से इनका रेवेन्यू लॉस हुआ है। इसके साथ साथ 2 SAP प्रोग्राम्स हैव ऑल्सो क्लोज डाउन फॉर दिस कंपनी एंड कंपनी ने बताया कि जो मार्च के प्रोक्योरमेंट से डील विन से उसमें भी थोड़े से डिलेज दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट में, एक पुअर परफॉर्मेंस में ये क्वार्टर रहा है। अगर हम कंपनी के फुल ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो FY26 में कंपनी का रेवेन्यू वॉज 1.3 लाख करोड़। ये जो ग्रोथ रही है यहाँ पे अराउंड 11.2% की ग्रोथ रही है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट नंबर हियर इज टू ट्रैक व्हाट इज द कांस्टेंट करेंसी टर्म्स ग्रोथ। CC टर्म्स में कंपनी का ग्रोथ हैज़ बीन अराउंड 3.9%। इस क्वार्टर में Q4 में 0.3% का ग्रोथ था, लेकिन फुल ईयर में 3.9% का ग्रोथ था। एक जाहिर सी बात हमें समझ में आती है कि इस क्वार्टर का इम्पैक्ट जो है इट इज़ वेइंग ऑन द एंटायर फुल ईयर, राइट, बिकॉज बाकी 9 मंथ्स की ग्रोथ जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स हैज़ ऑल्सो सप्रेस्ड टू 17.2% इन FY26, जो इनके गाइडेड रेंज से भी नीचे है, राइट। TCV डील विंस की अगर हम बात करें तो फुल ईयर में $9.32 बिलियन के डील्स कंपनी ने यहाँ पे जीती है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो 6.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें दिख रहा है। 9 मंथ्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा था, तो उसी की वजह से जब Q4 में इतना बड़ा 35% का डिक्लाइन दिखा गया है, उसके बावजूद भी फुल ईयर में TCV ग्रोथ हैज़ बीन पॉजिटिव। लेकिन द मेजर इम्पैक्ट इज कि Q4 में जो एक्सपेक्टेड डील विंस थी वो नहीं हुई है। एक और मेजर इम्पैक्ट इस कंपनी के रिगार्डिंग जो हुआ है दैट इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट गाइडेंस। उसके बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द FY27 गाइडेंस, लेट्स कंपेयर व्हाट FY26 हैज़
come out as compared to their original guidance. So मैनेजमेंट ने FY26 में 2 to 5% का constant currency growth का guidance दिया था, which they have achieved 3.9% का constant currency growth कंपनी ने इस फुल ईयर में अचीव किया है। सर्विस रेवेन्यू का भी ग्रोथ गाइडेंस सिमिलर था, 2 to 5% का ग्रोथ। यहाँ पे इस सेगमेंट में कंपनी ने 4.8% का ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा है। इबिट मार्जिन्स जो थे वो बिलो द गाइडेंस लेवल थे, 17.5 to 18.5% का जो गाइडेड रेंज था उसके अगेंस्ट 17.2% पे मार्जिन्स आए हैं। सो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग के इफेक्ट्स थे, अगर वो नहीं होते, ये जो वन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है वो अगर नहीं होते तो कंपनी का जो मार्जिन होता था दैट वुड हैव बीन 17.9%। सो अगर हम ये वन ऑफ चीज़ें हटा देते हैं तो स्टिल द मार्जिन्स वुड हैव रिमेन इन द गाइडेड रेंज। FY27 के बारे में बात करेंगे विच इज़ द मेजर कंसर्निंग पॉइंट। सो FY26 का जो 2 to 5% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस था वो FY27 में कंटिन्यू ना होकर एक स्लोअर गाइडेंस, एक लोअर गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने दिया है ऑफ 1 to 4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। सर्विस रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 1.5 to 4.5% का यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस दिया है एंड मार्जिन गाइडेंस हैज़ बीन स्टेबल एट 17.5 to 18.5%। सो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, जो स्लो डाउन की बात कर रहे हैं कंपनी में, वो कंपनी ने कहा है कि जो Q4 में हमें स्लो डाउन देखने को मिला है वो आगे जाके फुल कैलेंडर ईयर 26 में सिमिलर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है एंड दैट इज़ वाई द एंटायर IT सेक्टर has been down. So overall IT index is down by more than 3.5% today. So उसका यही रीज़न है कि जब TCS का रिजल्ट आया तो मैनेजमेंट इतना गाइडेंस के बारे में बात नहीं करती है वहाँ पे, लेकिन HCL टेक ने गाइडेंस दिया वो थोड़ा स्लो डाउन इंडिकेट कर रहा है। वेरएज अगर हम ग्लोबल पीयर्स की बात करते हैं तो एक्सेंचर और कॉग्निजेंट जैसे जो ग्लोबल पीयर्स है उनके रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे रहे थे। अगर हम एक्सेंचर की बात करें सो आई थिंक उनका अराउंड 8% का ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में। कॉग्निजेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन बाय अराउंड 4 to 5%। लेकिन ये जो स्लो डाउन की बात अगर हम देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली इंडियन IT कंपनी में देखने को मिली है एंड दैट इज़ वाई IT इंडेक्स हैज़ फॉलन सो मच। सो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में AI के बारे में काफ़ी बात की। सो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मैनेजमेंट इज सेइंग 40% ऑफ द एंटायर मार्केट दैट इट इज़ गोइंग टू फेस अराउंड 3 to 5% डिफ्लेशन। रिमेनिंग जो 60% है उसमें जो 55% है वहाँ पे एम्पलीफाइड ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ AI डेवलपमेंट्स एंड 5% जो AI नेटिव सेगमेंट है इट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 30%। सो ओवरऑल HCL टेक इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 to 3% डिफ्लेशन इन इट्स ओन पोर्टफोलियो। सो AI के वजह से जो डिफ्लेशन आने वाला है उसका 2 to 3% इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज़ पर पड़ सकता है एंड इट इज़ ऑल्सो टारगेटिंग अराउंड 20 to 30% ग्रोथ इन AI नेटिव सर्विसेज। सो जो उनका कंपनी जो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं उसमें ऐसा इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है विद रिगार्ड्स टू द AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स। अगर हम कंपनी का लेटेस्ट गाइडेंस देखें और कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री सुने तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि HCL टेक का जो ग्रोथ है दैट इज़ नाउ स्लोइंग डाउन एंड व्हाट द स्ट्रीट इज़ एक्सपेक्टिंग कि TCS और इन्फोसिस ये इनसे HCL टेक हैज़ ऑलवेज बीन अ सुपीरियर परफॉर्मर। उसी के वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो इन दोनों कंपनी से थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था एंड नाउ सिंस द वैल्यूएशंस द ग्रोथ इज़ कन्वर्जिंग टू दिस बिगर प्लेयर्स, उस लेवल की अगर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी तो वैल्यूएशंस में भी जो प्रीमियमनेस था वो शायद जा सकता है एंड दैट इज़ वाई एक मेजर इम्पैक्ट, मेजर सेल ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। If you look at what valuation levels TCS and Infosys are trading at, so around 19 के PE पे ये दोनों कंपनीज करेंटली ट्रेड कर रही है। whereas अगर हम ये रिजल्ट के बाद HCL टेक के वैल्यूएशंस देखते हैं तो करेंटली विद दिस मार्केट करेक्शन द स्टॉक हैज़ नाउ बीइंग ट्रेडेड एट अराउंड 20.25x, राइट। सो अपने मीडियन लेवल से ये काफ़ी नीचे है। इफ़ यू लुक एट द लॉन्गर मीडियन होराइजन्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो रफली ये स्टॉक हमेशा 25x के
पी पर ट्रेड होता हुआ नज़र आया है हमें, लेकिन ये जो स्लो डाउन है एंड द कन्वर्जेंस टू अ रैशनल वैल्यूएशन विद द अदर पीयर्स, सो ये दोनों चीज़ों पे इस कंपनी के वैल्यूएशंस को डीरेट किया गया है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ क्विक समरी ऑफ HCL Tech Q4 FY26 रिजल्ट्स एंड व्हाई द IT इंडेक्स हैज़ फॉलन टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इनसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो HCL Tech या IT सेक्टर में इन्वेस्टेड है या उसमें काम कर रहे हैं। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।